आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारे देश का संविधान जो है वो किस तरह से बना, हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसके बाद हमारे देश का संविधान कंप्लीट रूप से बन गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद संविधान बनना जब शुरू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद लागू होने के बाद क्या हुआ कि शुरुआत में लागू होने में देख लीजिए बन करके तैयार हुआ हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने का लेट क्यों किया गया और किस तरह से उसको लागू किया गया, हमारा संविधान बना कैसे और उसमें बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा, ये सारा चीज़ हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 1945 का वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह हुआ था। और 45 में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ लोगों जो थे, अंग्रेज़ लोग को बड़ी बुरी तरह से, इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरह से जर्मनी ने धो दिया था। उसको 15 दिन तक लगातार गोलीबारी किया, उस पर बमबारी किया, दिन और रात बिना रुके बमबारी किया था, जिससे इंग्लैंड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उस समय के हम इंग्लैंड के जो थे प्रधानमंत्री, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ये उनका नाम था उस समय के। ये कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री उस समय थे इंग्लैंड के। और उस समय के जो अपोनेंट लीडर थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली उस समय अपोजिशन में बैठे हुए थे और क्लीमेंट एटली ने भारत के लोगों और अन्य लोगों से कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी हिंदुस्तान को ब्रिटिश छोड़ करके चले जाएंगे। तो भारतीय लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनका सहयोग किया, जिसके बाद इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए 1946। 1945 के लास्ट में इलेक्शन हुआ और 1946 में ये क्लीमेंट एटली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री जब बन गए उसके बाद क्या होता है, इन्होंने अपना वचन भी रखा और भारत को आज़ाद करने के लिए वो कदम भी उठाना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में जो है उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया, समझे, कैबिनेट मिशन उनका नाम दिया गया। कैबिनेट, उनका स्टेटमेंट था कि 1948 तक में ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ करके चले जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन जब बनाया 1946 में, मार्च के 1946 में, तो उसमें से वहाँ अपने जैसे कि मान लीजिए अभी हमारी सरकार है तो हमारी गवर्नमेंट में भी कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर में से 3 मंत्रियों को भारत में भेजा। तो उनका जो नाम था, एक का नाम था क्रिप्स, एक का नाम था अलेक्जेंडर और एक का नाम था लॉरेंस। आप इसको ट्रिक वाइज ध्यान रखिएगा, इसका पूरा कलेक्शन कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा बनेगा काल, KAL काल ना, ये पूरा काल बनेगा। K फॉर क्रिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर, L फॉर लॉरेंस। अब इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो लीडर थे वो कौन थे, इसका भी ट्रिक है। L फॉर लॉरेंस, L फॉर लीडर। तो ये जो थे इसके लीडर थे, लॉरेंस इसके लीडर थे। इन लोगों ने भारत में पूरा मुआयना वगैरह किया और उसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दिया। अब कंक्लूजन के तौर पर इन्होंने 2 प्रस्ताव रखा। 2 प्रस्ताव कौन कौन था, तो पहला नंबर प्रस्ताव था कि आप अपना संविधान बना लीजिए, यानी भारत उस समय फिलहाल आज़ाद हुआ नहीं था, तो उस समय क्या बोले कि हम आपको छोड़ करके तभी जाएंगे, एक तरह से प्रस्ताव कह लीजिए या फिर शर्त कह लीजिए। तो उन्होंने 2 शर्त रखा। पहला नंबर, आप अपना एक संविधान बना लीजिए और दूसरा, आप लोग अपना एक अंतरिम सरकार बना लीजिए। अंतरिम सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये इलेक्शन जो हुआ तो ये दोनों ही शर्त को मान करके किया गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, अभी जैसे इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का उस तरह से नहीं हुआ, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ कि वहाँ पर से जनता डायरेक्ट चुन करके नहीं लाई थी, उस इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ और उसके प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, पहला जो चुनाव भारत आज़ाद भले ही 1947 में हो गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन जो पहला इलेक्शन था 5 साल तक हुआ। तो इसी को लेकर के 1946 में जो है ये बना था, पहला अंतरिम चुनाव हुआ। तो 5 साल जोड़िएगा तो 46 से 51, 1951 में क्या हो गया, पहला ये अंतरिम सरकार की पंचवर्षीय खत्म हुई और उसके बाद इलेक्शन, पहला इलेक्शन भारत में हुआ और 1952 में जाकर के भारत को पहला प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भारत को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद ये अंतरिम इलेक्शन में डायरेक्ट जनता
सीधा इलेक्ट नहीं की थी गवर्नमेंट को, ये इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन हुआ था। तो इनडायरेक्ट ये दोनों कंडीशन उन्होंने रखा था कि आप अपना एक संविधान बना लीजिए और आप गवर्नमेंट चलाना, चूँकि हमारे देश बहुत बड़ा देश है तो वहाँ पर सरकार को चलाना किस तरह से ये सब लोगों को नहीं पता था। तो ये देखने के लिए कि सरकार किस तरह से चलाया जाता है, इसके लिए उन्होंने शर्त रखा कि आप अपना एक संविधान भी बनाइए और हम आपको देख रेख करते हैं, 5 साल तक एक अंतरिम सरकार आप एक बना लीजिए, उसकी हम देख रेख करेंगे, क्या चीज़ कहाँ कैसे करना है ये सब हम लोग बताएंगे। फिर जब देख लेंगे कि आप लोग काबिल हो गए हैं सरकार चलाने के, तब हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ये चीज़ रखा गया शर्त। तो इनडायरेक्ट जब इलेक्शन हुआ तो उसके जो चुनकर के मेंबर्स आए, टोटल मेंबर्स 389 आए, 389 मेंबर्स आए, जिसको संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया। और आज भी कोई भी गेस्ट दूसरे देश से हमारे यहाँ आते हैं तो उनको सेंट्रल हॉल में ही बैठाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया। 1946 में इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या 389 थी, 389 मेंबर्स 1946 में थे। और उसके बाद 1947, चूँकि हुआ क्या, इन लोगों ने बोला था कि 1948 तक में भारत को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी और क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी जोरों पर था और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से 1947 में ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ गया। अब 1947 में भारत छोड़ करके जाना पड़ा, बस उसी समय हो गया भारत का बंटवारा, और बंटवारा में पाकिस्तान अलग हो गया था। ये 389 मेंबर्स 1946 में इतने ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि उस समय ना ही बांग्लादेश बना था, ना ही पाकिस्तान कहने का मतलब ना ही पूर्वी पाकिस्तान ना ही पश्चिमी पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान जिसको बाद में बांग्लादेश घोषित कर दिया गया 1971 में जाकर के, 16 दिसंबर 1971 को, ये ध्यान रखिएगा। 1947 में जब पाकिस्तान टूट करके अलग हो गया, तब जाकर के इसमें टोटल मेंबर्स बचे 299 सदस्य मात्र बचे। और अंतिम तक जब तक संविधान लागू हमारा हुआ, अभी तक संविधान बना ही नहीं था, फिर भी वो टूट गया, पाकिस्तान अलग हो गया। जब लागू हुआ संविधान 1950 में, तो उस समय लास्ट तक में लागू होने तक में 284 मेंबर्स बचे थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं को हमारा देश महत्व बहुत पहले से देता आ रहा है, सब दिन से नारी को सम्मान देता आ रहा है और आगे भी इसको किया जाना चाहिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें से 284 टोटल मेंबर्स थे। अब इधर देखिएगा तो कुछ मेंबर्स की संख्या, कुछ लोग डेथ कर गए थे, 1947 से 48 में बना, 49 में बना और 50 में, इस संख्या में इस समय में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो 284 मेंबर टोटल बचे थे और इन 284 में से 15 महिलाएं ही थी, ये ध्यान रखिएगा। अब संविधान बनने का जो प्रोसेस था उसको ज़रा समझते हैं। संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ, संविधान बनना स्टार्ट हो गया था कब से, तो संविधान बनना स्टार्ट हो गया था 9 दिसंबर से। कब से? 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना जब शुरू हुआ तो उसमें टोटल कमेटी की संख्या, टोटल जो समिति थी वो 13 गो समिति थी। ठीक, संविधान सभा में 13 टोटल समिति थे, जिसमें सबसे प्रमुख समिति जो थे उनका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे प्रमुख समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सदस्य थे, उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरपर्सन थे, वही थे हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी ज़्यादा विद्वान आदमी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके एजुकेशन का कुछ कहना नहीं, समझे, बहुत ही विद्वान आदमी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा के 2 दिन के लिए अस्थाई सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। हालांकि इसके अस्थाई सदस्य हमेशा के लिए राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अस्थाई सदस्य थे, मात्र 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इसका पूरे के पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष, जिनको रेगुलेट करना था कि राज्य के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए, केंद्र प्रदेश के लिए ऐसा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा होना चाहिए, किस जगह पर क्या काटना है, किस जगह पर क्या जोड़ना है, ये सारा चीज़ डिज़ाइन करने का वो काम करते थे। इसके अलावा संविधान में जो है सलाहकार का जो योगदान दिए थे, सबसे ज़्यादा जो सलाह देने का काम करते थे वो थे हमारे BN राव, जिनका नाम यहाँ पर है बेंगल नरसिम्हा राव, ये ध्यान रखिएगा।
BN राव जो थे काफ़ी ज़्यादा विद्वान आदमी थे, उन्होंने कई देश का संविधान को स्टडी किया था, ये ध्यान रखिएगा। इनकी विद्वता को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यांमार के संविधान को बनाने के लिए भी BN राव की मदद लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो BN राव अपने भारत के संविधान सभा के सलाहकार थे, वही बताते थे कि किस देश का संविधान कितना बढ़िया है, किस देश के संविधान में क्या बढ़िया है, क्या जोड़ना है, क्या हटाना है, ये सारे चीज़ बताने का काम BN राव करते थे। अब BN राव सलाहकार का काम किए, तो अब जब संविधान बनकर के रेडी हुआ तो उसमें कितनी चैप्टर्स, कितने आर्टिकल्स, कितने भाग, ये सारे चीज़ हैं। तो उसमें टोटल भाग जिसको चैप्टर्स कहते हैं उस समय था 22, और अभी के समय में ABCD जोड़ करके उसमें 25 कर दिया गया है। रहेगा इतना ही, लेकिन इसी में ABCD जोड़ करके आगे बढ़ा दिया जाता है। वर्तमान में टोटल 25 हैं। उसी में आर्टिकल्स, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं या कितने अनुच्छेद हैं, तो वो 395 थे शुरुआत में। इसमें ABCD जोड़ करके इसकी भी संख्या बढ़ा दिया गया, अभी के समय में 448 है। इसके अलावा संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं, कितने वहाँ पर अनुसूची हैं, तो वो उस समय 8 थे और अभी के समय में 12 कर दिया गया है, बढ़ा करके ABCD जोड़ करके। तो आपको पता है संविधान बनने का जो समय था, शुरुआत समय 9 दिसंबर 1946 में संविधान बनना शुरू हो गया था। टोटल ड्यूरेशन ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, और टोटल ड्यूरेशन इतने समय कितना लगा, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था इसको बनाने में। इसको याद रखने का ट्रिक किस तरह से है, 46 से 49 के बीच में जाइएगा तो 3 साल होगा, 46 3 49, तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। 3 साल लगा था इसमें। 1 साल में कितना महीना होता है, तो 1 साल में 12 महीना होता है। 3 साल में से 12 गो दिन को घटा लीजिएगा तो आपको वही दिन मिलेगा। 3 साल में से 12 गो दिन घटाइएगा तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन मिलेगा। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। संविधान जब लागू होने वाला था तो उस पर फाइनल सिग्नेचर, लास्ट सिग्नेचर जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 के समय में। और इसमें कितने लोगों ने मिलकर के सिग्नेचर किया था, तो 284 मेंबर्स मिलकर के सिग्नेचर किए थे उसमें। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि संविधान जब हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, इतना लेट क्यों किया गया, 2 महीना लेट क्यों किया गया? तो इसके पीछे के कहानी में हमको जाना पड़ेगा। इसके पीछे का कहानी स्टार्ट होता है दिसंबर 1929 से, जब कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था। देखिए, कांग्रेस का हर एक साल जो होता था वहाँ पर सेशंस होता था, वहाँ पर सभी लोग मीटिंग वगैरह करते थे, अलग अलग जगहों पर होता था। तो 1929 का वो समय था और अध्यक्ष थे उस सेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 1929 दिसंबर में। तो इन लोगों ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में घोषणा कर दिया कि अब हम लोग अंग्रेजों के अधीन में नहीं रहेंगे, अब हम लोग खुद के अधीन रहेंगे। और 1930 में जो जनवरी का आखिरी रविवार होगा, उस रविवार के दिन हम लोग पहली बार झंडा फहराएंगे और उस दिन से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगेंगे। तो 1930 का जो जनवरी का आखिरी रविवार पकड़ाया, वो रविवार पकड़ा गया 26 जनवरी को। समझे, 26 जनवरी को 1930 जनवरी का जनवरी में, देखिए 1930 में जनवरी का आखिरी रविवार 26 जनवरी को पकड़ा गया। तो 26 जनवरी के ही दिन झंडा फहराया गया और उसी दिन का नाम रख दिया गया स्वाधीनता दिवस, जिसको हम लोग मिनी इंडिपेंडेंस के रूप में भी मनाने लगे। ठीक, 1930 में पहली बार। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार झंडा कब फहराया गया था? तो भारत में पहली बार झंडा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया, जिस दिन उसका नाम पड़ गया स्वाधीनता दिवस और लोग उसको मिनी इंडिपेंडेंस मानने लगे। स्वाधीनता दिवस का महत्व ये था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, स्व अधीन है। स्वाधीन का मतलब स्व मतलब खुद के, अधीन मतलब हमारे ऊपर खुद का शासन रहेगा, हम किसी की बातों को नहीं मानेंगे, ये चीज़ है। इसके बाद जरा देखिएगा, पहली बार झंडा 26 जनवरी 1930 को फहराए और उसके बाद हर एक साल जो है ये प्रक्रिया जारी रहा। हर एक साल 26 जनवरी 1931 आया, 32,
33, 34 इसी तरह से आते आते 45, 46, 47 में भी फहराए। आज़ाद हो गया भारत, फिर भी 26 जनवरी 1947 को भी फहराए झंडा हम लोग, चूँकि अगस्त में आज़ाद हुआ था तो पहले ही फहरा लिए। फिर 48, उस समय तो आज़ाद हो चुका था, फिर भी 48 में भी फहराए। फिर जाकर के 26 जनवरी 1949 में भी हमने झंडा फहराया और स्वाधीनता दिवस मनाया। लेकिन अब जो है संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को ही, तो अब बारी आ गया संविधान के। तो संविधान लागू करने में हो गया दो दुविधा। क्या दुविधा हो गया कि पहले नंबर पर जो है 26 जनवरी हर एक साल मनाया जा रहा था, जिसको सेल्फ इंडिपेंडेंस के नाम पर या मिनी इंडिपेंडेंस के रूप पर यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। लेकिन स्वाधीनता दिवस कहता है कि हम खुद के अधीन हैं, और जब संविधान बन गया तो संविधान का मतलब है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हो गए ना, जहाँ पर लोकतांत्रिक देश यानी संविधान दिवस, वहाँ पर गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब ये होता है कि उस देश के राष्ट्रपति कभी भी एक ही परिवार के नहीं आएंगे, वंशवाद नहीं चलेगा, अलग अलग राष्ट्रपति चुन करके आएंगे। ये होता है लोकतांत्रिक देश का मतलब। तो अब जब संविधान बन गया तो संविधान कहता है कि आप खुद के अधीन नहीं हैं, आप संविधान के अधीन हैं, यानी यहाँ का शासन प्रशासन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी के लिए संविधान बराबर है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के लिए सब चीज़ के लिए संविधान बराबर है, जनता के लिए भी बराबर है। यानी जनता संविधान के अधीन में रह करके काम करेगी, यानी आपके ऊपर शासन संविधान का होगा, आपके द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है उसका होगा शासन। लेकिन हम लोग पहले मना रहे थे स्वाधीनता दिवस यानी खुद के अधीन है, तो इसी चीज़ को कन्फ्लिक्ट कर गया। अब एकाएक मान करके चलिए 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता तो देश में हो जाता बवाल उस समय, क्योंकि लोग कहता है कि हम खुद के अधीन हैं उस समय, ये संविधान कहता कि नहीं आप खुद के अधीन नहीं है, संविधान के अधीन है, तो दंगा हो जाता। इसी दंगा को रोकने के लिए, और मान लीजिए 1930 से जो हम लोग मनाते आ रहे थे 1949 तक, ये लगभग 19 साल का समय कम नहीं होता है, इतने बार जो हम लोग मना चुके होते हैं, तो इस दिन का महत्व भी खत्म हो जाता। तो इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए और यहाँ पर और जो संविधान बन गया, संविधान के भी महत्व को बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 में संविधान को लागू नहीं किया गया, संविधान को 2 महीना रोक दिया गया। और 26 जनवरी 1950 जैसे ही आया तो हर बार मनाते थे उस बार संविधान स्वाधीनता दिवस, उसी दिन क्या कर दिया गया, संविधान लागू कर दिया गया और बोल दिया गया कि अब से हम लोग संविधान के अधीन हैं और अब से हम लोग लोकतांत्रिक देश हो गए और मनाएंगे अब से गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से उसके बाद हर साल हम लोग 26 जनवरी के दिन झंडा फहराते हैं और उस दिन रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के राष्ट्रपति चुन करके आएंगे, वंशवाद नहीं होगा, किसी भी एक ही खानदान का नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे देश में संविधान लागू हो गया। ओरिजिनल जो संविधान है वो 13 किलो का है, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल संविधान जो बन करके तैयार हुआ वो 13 किलो का है वजन में, और इसमें बहुत ही अलग अलग देशों से चुन करके जो बढ़िया चीज़ है वो ये जो BN राव थे वो सलाहकार, वो अलग अलग देश से जो बढ़िया चीज़ है भारत के लिए वो चुन करके उसमें डाले। इस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो बन करके कंप्लीट हुआ और लागू हो गया। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग आज़ाद हुए, उनका एक अलग ही महत्व है उसका। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बन कर के कंप्लीट हो गया। 9 दिसंबर 1946 से जो है हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बन कर के कंप्लीट हो गया। इसीलिए उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस। लेकिन लागू नहीं हुआ। तो पहले 1930 से लेकर के 1949 तक हम लोगों ने 26 जनवरी को मनाया क्या चीज़, तो स्वाधीनता दिवस। लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के आगे अब तक हम लोग मनाते क्या आ रहे हैं, रिपब्लिक डे। तो जो पहले स्वाधीनता दिवस था उसी का नाम बदल करके कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र दिवस। यानी संविधान जिस दिन बनकर के तैयार हुआ वो संविधान दिवस, और जिस दिन
लागू हुआ उस दिन हो गया हमारा गणतंत्र दिवस। इस प्रकार से हमारे देश में 26 जनवरी का महत्व ये है। हमारा 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 15 अगस्त का एक अलग महत्व है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें इसमें समझ में आई होगी। ठीक, अंत में फिर से एक बार आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, और आज सरस्वती पूजा भी है, तो सरस्वती पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।